हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम अपनी वेबसाइट की एसईओ किस तरह करते हैं एंड दिस ऑल इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। तो बेसिकली जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि यार मैंने वेबसाइट बना ली है, नाउ हाउ आई कुड प्रमोट माई प्रोडक्ट्स। सो द ओनली सोल्यूशन फॉर इट इज़ कि आप एसईओ करें अपनी वेबसाइट की। सो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह वेबसाइट की करते हैं। ऑल्दो इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको वीडियो में दूंगा, बट स्टिल अगर आप इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करें तो आपको अच्छी ऑडियंस मिल जाएगी और आपके प्रोडक्ट की रीच अच्छी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन माई स्क्रीन यू कैन सी के मेरे सामने एक लेआउट है। शॉपिफाई पर भी या वर्डप्रेस पर भी और इस प्लेटफॉर्म पर भी हम वेबसाइट अपनी बनाई है हमने, हमें इस तरह का लेआउट शो होगा दैट वी आर अपलोडिंग आवर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट इमेज सेट करना होता है एक। तो अब इन दिस वीडियो वी आर अपलोडिंग कॉफ़ी कप्स बिकॉज इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है ऑनलाइन और लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमने ये अपलोड कर दिया। तो देखें, ये जो टेक्स्ट पे हम सारे गलती करते हैं। तो आपके प्रोडक्ट के इमेजेस हैं, जब हम गूगल पे सर्च करते हैं हमें इमेजेस भी शो होते हैं इमेजेस वाले सेक्शन में। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके जो टेक्स्ट हैं वो रेलिवेंट होते हैं। तो हमने आल्ट टेक्स्ट है वो प्रोडक्ट से रेलिवेंट लिखना है, जैसे कॉफ़ी कप्स। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा। तो इस तरह आपने इसे प्रोडक्ट इमेज सेट कर देना है। इसके बाद प्रोडक्ट की दो तरह की डिस्क्रिप्शन होती है। नो मैटर आप जिस प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट सेल करो, आपके प्रोडक्ट की दो तरह की डिस्क्रिप्शन होती है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है। तो देखें, जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है ना, बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन है जो आपने अपने कस्टमर के लिए लिखनी है। और जो ये बड़ी डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आती है, जैसे जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सो दिस डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट फॉर यू, इट्स फॉर गूगल रीडर। जो कंसोलर होगा गूगल का, जो गूगल जब हमारी वेबसाइट रीड करेगी, प्रोडक्ट गूगल तक आएगी, जब वो हमारे एनालाइज करेंगे हमारी प्रोडक्ट पेज को, तो वो जो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे वो गूगल के लिए हमें लिखनी है। तो दो तरह की डिस्क्रिप्शन होगी, एक हमारे कस्टमर के लिए डिस्क्रिप्शन होती है और एक गूगल स्क्रॉलर के लिए। तो जो जो डिस्क्रिप्शन हमने गूगल स्क्रॉलर के लिए लिखनी है उसमें हमने कोशिश करना है कि हमारा एआई कंटेंट कम हो, प्लेजरिज्म कम हो। तो इसके भी काफ़ी मेथड है, वो आप अपने हिसाब से कर लेना। तो इसके अलावा जो दूसरी डिस्क्रिप्शन है वो हम एआई से लिखवा सकते हैं। ये कोशिश करें कि इससे इस तरह की हो कि कस्टमर इसे रीड करके हमारे पास अट्रैक्ट हो। सबसे पहले जो हमने काम करना है, अपनी प्रोडक्ट का एक नेम लिखना है। कॉफ़ी कप्स फॉर, बस कॉफ़ी कप्स लिख देते हैं, मैं जो बेसिक करूँ। तो इसके बाद हमने प्रोडक्ट का हमने ऑल टेक्स्ट भी लिख लिया। फिर हमने उसकी रेलिवेंट कैटेगरीज लिखनी होती है। उसके बाद एक ऑप्शन आती है टैग्स की। देखिए, टैग्स सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड टैग्स लिखने होते हैं। अच्छा, अब टैग्स के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे सैमरश नाम की वेबसाइट है, यहाँ से हम कीवर्ड्स देख सकते हैं जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। जैसे अब अगर मैंने कॉफ़ी कप में सेल कर रहा हूँ तो मैं ऑल दो कीवर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ कॉफ़ी कप से रिलेटेड यहाँ सर्च करना है, कॉफ़ी कप्स। तो यहाँ मुझे पूरा शो हो जाएगा कि कौन से टैग हैं जो कॉफ़ी कप से रिलेटेड हैं। तो जो उनसे भी टैग्स होंगे मैं उन्हें यूज़ कर लूँगा। जैसे अब कॉफ़ी कप से रिलेटेड ये सारे टैग्स मेरे आगे खुल गए हैं। ऑल्दो ये वेबसाइट के टैग्स हैं, बट इनमें से भी हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इन समरी बात यह है कि आपने रेलिवेंट टैग्स लिखने हैं और आप इस प्लेटफॉर्म से भी हेल्प ले सकते हैं, कॉफ़ी कप्स। पर आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो ज़्यादा सर्च हों, जैसे चीप, प्रोफेशनल, मिड रेंज, डिस्काउंटेड ऑफ़र, इस तरह के हमने लिखने हैं। जैसे चीप कॉफ़ी कप्स, इसी तरह डिस्काउंटेड कप्स। और फॉर सेल वर्ड भी हमने यूज़ करना है अपने टैग्स में, ऑनलाइन भी यूज़ करना है। तो हर तरह के हमने कस्टमर अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि यार कस्टमर क्या क्या टाइप कर सकता है, उससे रिलेटेड हमने टैग्स लिखने हैं। तो इसके बाद फिर आ जाते हैं हम डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो ये देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन उठा लिया। ये आपने एआई से नहीं उठानी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि गूगल आजकल एआई कंटेंट की रीच कम कर रहा है। तो आपने ये अपने से, बेशक आप एआई से लिखवा लें, बाद में आपने इसे नॉन प्लेजराइज लाजमी करना है एक दफ़ा। तो इसमें अब हमने, जब हम ये डिस्क्रिप्शन की एसईओ करते हैं, हमें सबसे पहले जो रेलिवेंट वर्ड्स हैं उन्हें बोल्ड और इटैलिक करना होता है, या उनका फ़ॉन्ट थोड़ा चेंज कर देना होता है, और उनका हेडिंग फॉर्मेट भी हमें चेंज करना होता है। जैसे अब कॉफ़ी है, कॉफ़ी को मैं बोल्ड कर दूंगा। ये मैं बहुत अभी बेसिक तरीके बता रहा हूँ, इसके बहुत ज़्यादा मेथड है। तो ये जो अभी मोस्ट ईजीएस्ट मेथड है एसईओ का, मैं आपको वो बता रहा हूँ। कॉफ़ी है, इससे हमने फिर कमांड के से जाके इससे रिलेटेड लिंक डाल देना है। जैसे कॉफ़ी, अब मैंने यहाँ लिख दिया कॉफ़ी, जो उनसे भी कॉफ़ी से रिलेटेड कोई आर्टिकल होगा, जैसे विकीपीडिया।
इस आर्टिकल का मैंने सिंपली लिंक उठाना है, देखिए कमांड सी एंड देन जस्ट टू सिंपली पेस्ट इट। और ये देखिए अब जो भी जब स्क्रॉलर आएगा और वो मेरा ये वर्ड रीड करेगा, उसने बेसिकली आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन रीड नहीं करनी स्क्रॉलर ने ही, वो जस्ट रीड दोज वर्ड विच आर अंडरलाइन बाय यू। तो जैसे ये वर्ड कॉफ़ी अंडरलाइन हो गया है और इस पे जब आएगा तो उसे आइडिया खुद ही हो जाएगा कि यार हमारा कंटेंट कॉफ़ी से रिलेटेड हमारी जो प्रोडक्ट है, सो वो उसकी रैंकिंग अच्छी देगा। इसी तरह कॉफ़ी कप्स, इसी तरह हमने बोल्ड कर लिया, टैलिक कर लिया। इसी तरह इससे रिलेटेड हमने कोई भी जो प्रोडक्ट है, हमने अपने कॉम्पिटिटर का लिंक नहीं डालना, जो जैसे विकीपीडिया पे कॉफ़ी कप से रिलेटेड आर्टिकल है उसका डाल दिया। लिंक्स भी दो तरह के होते हैं, एक आउटबाउंड लिंक होता है और एक इनबाउंड लिंक। तो इनके भी मैं आपको डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, बस आपने इतना ध्यान रखना है कि अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो टैग्स हैं आपने वो डालने हैं। और अगर आपने किसी टैग्स ना भी डालने हो तो बस आप कुछ जो मेन वर्ड्स हैं उन्हें बोल्ड और टैलिक कर सकते हैं। जैसे ये प्रीमियम हो गया, कस्टमर अक्सर इसे सर्च में यूज़ करते हैं। हाई क्वालिटी, और आपने इस चीज़ को कंसीडर करना है कि इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ हों, सच एज चीप, डिस्काउंटेड, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। फिर यहाँ आती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। एज ए टोल्ड यू बिफोर का ये हमारे कस्टमर के लिए होती है, तो ये आप सिंपली बुलेट पॉइंट से कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल दें और इसमें आपको बोल्ड टैली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट इट फ्रॉम ChatGPT। और ये लिंक भी आपने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड करना है। जैसे आपने लिख दिया प्रोडक्ट्स कॉफ़ी कप्स, अगर आप चाहें तो आप आगे फॉर सेल भी लिख सकते हैं। जितना आपका ये लिंक छोटा होगा मोर इट्स बेटर। तो ये अब आपने अपने हिसाब से लिखना है कि किस तरह, क्योंकि आपके पास वो टाइटल होता है जो एड इज़ वंडरफुल लशिंग कपी इस तरह, तो वो इतना बड़ा लिंक आपका जनरेट होता है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता इस तरह, और वो इशू आता है बाद में। तो आपने कोशिश करना है कि लिंक छोटा हो, क्योंकि जितनी भी लेजिट वेबसाइट्स हैं दे हैव अ शॉर्ट लिंक्स। तो अगर आप एडिडास की प्रोडक्ट सर्च कर लें, नाइकी की कर लें, तो उनके लिंक्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। सो एज ए लेजिट कंपनी यू हैव टू कंसिडर इट कि यार हमारा लिंक छोटा होना चाहिए। अब ये आता है मेन यूज SEO प्रीमियम। तो ये शॉपिफाई में थोड़ा डिफरेंट होता है, बट आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि एक जो होता है फोकस की फ्रेज सॉरी। तो फोकस की फ्रेज इट्स ऑल अबाउट SEO। तो फोकस की फ्रेज आपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड डालना है, ये बात याद रखें। अगेन वी वुड जंप टू SEMrush। तो यहाँ से हमने वही कॉफ़ी कप से रिलेटेड जो कीवर्ड्स ढूंढे थे, तो हमने देख लेना है कि किस कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा रीच आई है। अब जैसे एक है इस तरह का कीवर्ड, हाउ मच कैफीन इन अ कप ऑफ कॉफ़ी, इट हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 60,500, सो इट्स एन हैंडसम अमाउंट। तो इस तरह आपने देख लेना है कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसे बस सिंपली कॉपी करो और यहाँ फोकस कीवर्ड में पेस्ट कर दो। लाजमी नहीं कि हर चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है, अपने हिसाब से थोड़ी मॉडिफिकेशन भी इसमें आप कर सकते हैं, बट मेन चीज़ ये है कि आपने कीवर्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड डालना है। अब जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ चीप, क्योंकि मैंने चीप इसलिए कंक्लूड किया है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर जो कॉफ़ी कप के हैं और जो बंदा ऑनलाइन कप सर्च करेगा ऑब्वियसली ही विल गो फॉर समथिंग चीपर, तो इसलिए मैंने चीप भी कंक्लूड कर दिया। ये आपकी अपनी माइंड से होता है, मैं बताऊँ, आप जितना ऐसे में अपना माइंड यूज़ करेंगे उतनी आपको अच्छी मिल जाएगी रीच। इसके बाद ये देखिए हमारा इस तरह URL शो हो रहा है। एक तो स्पेलिंग अपने गलत नहीं लिखने, मैंने यहाँ गलत स्पेलिंग लिख दिया टाइटल में अपने, तो वो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। SEO टाइटल, इसे आप बेशक ना भी चेंज करो कि मसला नहीं है, वो टाइटल होता है जो यहाँ शो होना होता है। अब जैसे मैं इसे लिख लेता हूँ कॉफ़ी कप्स फॉर सेल, ये देखें यहाँ ये लिखा गया कॉफ़ी कप्स फॉर सेल। नाउ वी कम्स टूवर्ड्स मेटा डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन आपकी लेजिट होनी चाहिए। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके वर्ड्स हैं हाई क्वालिटी, चीप, डिस्काउंटेड एंड प्रीमियम, तो वो सारे वर्ड्स आपने कंक्लूड करने हैं। अब मैं आपको लिख के टाइटल मैनुअली बताता हूँ कि किस तरह। थोड़ा टाइपिंग एरर हो सकता है तो यू हैव टू कंप्रोमाइज़। हाई क्वालिटी कॉफ़ी कप्स फॉर सेल ऑनलाइन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, enjoy these wonderful cups at चीप प्राइस। इस तरह आप अपने से लिख सकते हैं। इसमें आप AI से भी थोड़ी रिफ्रेजिंग करवा सकते हैं। आप सिंपली उसे टाइप करोगे आप मुझे ये वाले वर्ड्स चाहिए, इनसे मुझे 2-3 लाइन की मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट कर दो, इट विल जनरेट यू। तो इसके बाद आपको ऑप्शन आती है एडवांस की। इसके बाद आपको और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आपको मोर देन वन की फोकस की फेस डालने का ऑप्शन आती है। सो आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो बस ये था हमारी SEO में। इट्स ये देखें इधर भी ऑप्शन आ रही है बट ये प्रीमियम में है।
तो और हमें हमारा जो एसईओ एनालाइजर है, अगर आपने कोई लिया हुआ इस तरह का बॉट, तो वो आपको बता देगा कि हमारी एसईओ किस तरह की है। तो अब ये देखिए इसने मुझे एरर दिया है बिकॉज आई डिडंट पुट एनी इंटरनल लिंक। अच्छा, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आउटबाउंड लिंक होते हैं और इनबाउंड लिंक होते हैं। जैसे इंटरनल लिंक, आउटबाउंड लिंक वो होता है जो किसी और की वेबसाइट का हो या जैसे किसी ब्लॉग का हो। हमने मोस्टली ब्लॉग्स को टारगेट करना है, जैसे कोई भी ब्लॉग लिखा होगा विकीपीडिया पे या किसी और वेबसाइट पे, वी हैव टू जस्ट टारगेट इट। बट हमने अपनी वेबसाइट से के भी कोई लिंक डालने हैं। जैसे कॉफ़ी कप्स में अगर मैं लिंक डालूँ अपनी ही वेबसाइट का, तो मैं किसी और प्रोडक्ट का लिंक डाल सकता हूँ। सो दीज आर कॉल्ड इनबाउंड लिंक्स। तो इन्हें भी हमने इंसर्ट करना होता है। जैसे हमारे एसईओ एनालाइजर ने हमें कहा है कि इंटरनल लिंक्स नहीं है, और जो भी हमने फोकस कीफ्रेज डाला है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। सो इट वाज़ ऑल तो मैंने अभी बहुत ज़्यादा आपको ब्रीफली बताया है। मैंने अभी आपको बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में बताया एसईओ किस तरह करते हैं। दीज आर बेसिक स्टेप्स कि अगर आप इन्हें करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने अपनी वेबसाइट को किस तरह रैंक करना है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं अगर आपने एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करनी है, उसमें अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक करना है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इंशाल्लाह सारे इस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपनी वेबसाइट पर, और अगर मैंने कोई चीज़ गलत बताई हो सो यू कैन करेक्ट मी।